वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्च तापमान। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया तथा डेंगू से निम्नांकित के कारण से होता है? तो हो जाएगा मच्छर प्रजाति से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बेतार से के तार संपर्क से पृथ्वी के धरातल से को परावर्तित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयनोस्फीयर द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। मलेरिया हो जाएगा रक्त कोशिकाएं, मलेरिया रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। फाइलेरिया हो जाएगा लसिका ग्रंथि। और एंसीफेलाइटिस जो हो जाएगा एंसीफेलाइटिस ये हो जाएगा एंसीफेलाइटिस मस्तिष्क से। ऑप्शन इसका 2 से हो जाएगा। और ल्यूकेमिया जो हो जाएगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा से हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कूट में इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार के इंजन से में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लीड टेट्रा एथिल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? राइट आंसर इसका सांख्य दर्शन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन से करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल? तो हो जाएगा हिंदू, बौद्ध तथा जैनों से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम से क्या है? तो इसका हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध जो हो जाएगा 1261 में हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1261। उसके बाद हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। और आसीरगढ़ का युद्ध जो हो जाएगा 1601 में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा राजनैतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मंसूर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अग्निमित्र नायक थे। सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर से अभिलेख से संदर्भित है? तो हो जाएगा एक केवल से वासुदेव से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह जो हुआ है महाराष्ट्र में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। इसका हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1857 के
बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बरेली विद्रोह का नेता जो हो जाएंगे खान बहादुर हो जाएंगे। ऑप्शन इसका ए आंसर होगा सही। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। उच्चतम निष्क्रियता से हो जाएगा। उच्चतम निष्क्रियता की नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस से संबंधित है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस से संबंधित है। लॉरेंस से संबंधित है उच्चतम निष्क्रियता। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, ये सब सही है। अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा लखनऊ 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, असहयोग 1920 हो जाएगा। होम रूल आंदोलन 1916, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। राइट आंसर इसका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित करना है। इसका हो जाएगा शाहजानंद। शाहजानंद हो जाएगा बिहार से। शाहजानंद सरस्वती बिहार। खुदाई खिदमतगार हो जाएगा खुदाई खिदमतगार NWFC हो जाएगा NWFC। स्वामी रामानंद हो जाएगा स्वामी रामानंद, ये हैदराबाद हो जाएगा। अब्दुल हमीद दक्षिण असम। कोर्ट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि। से उत्तर इसका हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव से भारत की स्थापना की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा BD सावरकर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा के बोलने वाले सर्वाधिक हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगाली। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को एक संविधान से देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा
पारित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जनवरी 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथन है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। आर में हो जाएगा भारत एक संघीय राज्य नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समान आचार संहिता। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयरिश गणतंत्र। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान से में सुनिश्चित किया गया है। एक सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2, 3 कूट में हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1955 में बेजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। ऑप्शन इसका 1, 2 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निगम कर, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय और उत्पाद कर हो जाएगा। 1, 3 और 5 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय बैंक के नियंत्रण में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान से निचले मैदानों में अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय बागान से समुद्री तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका 1, 2 सही हो जाएगा।
सूची 1 व सूची 2 का सुमेल करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। राज्य और राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इधर, उत्तराखंड हो जाएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन इसका 1 का 2 हो जाएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। असम का हो जाएगा मानस। उड़ीसा का हो जाएगा सिमलीपाल। कर्नाटक का हो जाएगा बांदीपुर। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हम्बोल्ट धारा जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। हम्बोल्ट धारा जो हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर में है। दक्षिण प्रशांत महासागर में ब्राज़ील धारा जो हो जाएगा द अटलांटिक महासागर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक हो जाएगा। अगुल हाश धारा हिंद महासागर हो जाएगा। ब्राज़ील धारा दक्षिण अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर जो है इसके जगह दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अंगुलहास धारा हो जाएगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राइन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अफ्रीका में निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्ण आर्द्र वन है? उष्ण आर्द्र वन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आइवरी कोस्ट हो जाएगा। आइवरी कोस्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कपूर का योगदान है लगभग। सही उत्तर इसका हो जाएगा 60%। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इसका डी वियना। वियना का वोल्गा जो है ये डेन्यूब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना जो है डेन्यूब नदी पे है। डेन्यूब नदी हो जाएगा। बान जो हो जाएगा राइन नदी पे, कायरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन, और वियना जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना जो हो जाएगा ये डेन्यूब नदी पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मालवा पठार में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मैंगनीज ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, मैंगनीज मध्य प्रदेश। एस्बेस्टस जो हो जाएगा एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। निकेल हो जाएगा उड़ीसा में। जस्ता राजस्थान।
कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कथन को कथन ये हो जाएगा भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है और जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है, इसमें हो जाएगा बी आंसर। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये भोरघाट जो है हिमाचल प्रदेश की जगह भोरघाट हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में सही है, नाथुला सिक्किम में है और पालघाट जो है केरल में है। भोरघाट हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मृत सागर में, ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज निम्नलिखित में से कौन से एक राजवंश के दौरान हुई। सही उत्तर इसका हो जाएगा गुप्त, ऑप्शन बी। मदन मोहन मालवीय, ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू, ये हो जाएंगे स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन। उसके बाद हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, होम रूल लीग के संस्थापक जो हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रारंभ इन्होंने किए थे। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा सूरत की फूट हुई थी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न है पश्चिम से हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देवदार, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष चयनित किया जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सूर्यमुखी, ऑप्शन सी। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक से ग्लोब पर से बृहत वृत्त नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 60 डिग्री उत्तर अक्षांश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा रोएंटिजन ने, ऑप्शन बी। ऐसे परमाणुओं को उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अधूरे प्रज्वलन से के कारण से मोटर से, कार से एवं से सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल से हल्का होता है, जल से हल्का क्या होता है? तो ये हो जाएगा सोडियम। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप से के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा नामक से एक कोशीय जीव से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ग्राम सभा के गठन के लिए किसी गांव की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा 250। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। बिहार में सीमेंट उद्योग से कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डालमिया नगर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग से एवं से दक्षिण से पश्चिम से पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही उत्तर इसका शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षापात है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1200 मिलीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए। बिहार राज्य में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुधा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का लगभग क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 47.8%। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक से चर्चित निधि कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दीदारगंज की चांबर से धारनी दक्षिणी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर से का नाम तुगलकपुर कर दिया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा गया। ऑप्शन डी। बस्तरों की किस जेल में कैदियों ने विदेशी बस्तरों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा छपरा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा खजुराहो, चंदेल हो जाएगा, ये सुमेलित है। अगला प्रश्न है, विठल पाल तथा धीमन नामक से भारत के 2 महानतम कलाकार से किस युग से संबंधित थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा पाल युग। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीजाबाई से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 17 बार। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा अबुल हसन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब से प्रशासन से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा HM से इलियट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर HM इलियट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लवण से प्रभावित मृदाओं से का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? तो हो जाएगा मेघालय के, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन सी।